अभी आपने दो अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी। एक तरफ तो बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री जी भिवानी के सांगा में मौजूद सरकारी कॉलेज में पौधारोपण कर रहे हैं। दोनों बात एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि पीटीआई टीचर्स को जब पता चला कि शिक्षा मंत्री किसी कार्यक्रम के तहत भिवानी आ रहे हैं, तो उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुतले की पहले शव यात्रा निकाली गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। मैं सुखदर्शन सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज ये जो भिवानी के अंदर शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 1983 पीटीआई का लगातार 83वां दिन धरने का कार्यक्रम चल रहा है और ये बार बार सरकार से बातचीत के लिए अपील कर रहे हैं कि हमारी बातचीत सुनी जाए, लेकिन हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक बात नहीं सुन रहा। और इनके जो एग्जाम लेने की, जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं, अभी एग्जाम ले लिया, पीटीआई सरकार से जीत गए हैं, क्योंकि 1983 पीटीआई में से लगभग 120 पीटीआई ने पेपर दिया होगा और बाकी पीटीआई ने इस एग्जाम का विरोध किया है। तो एक तरह से पीटीआई की बहुत बड़ी जीत है सरकार के खिलाफ। दूसरा, हम कहना चाहते हैं, सरकार जो कह रही है ना कि हमें पीटीआई का एग्जाम ले लिया, हम नए पीटीआई लगाएंगे, सरकार ने जो 1983 पीटीआई को दरकिनार कर दिया, इनका बेरोजगार कर दिया, इनका रोजगार छीन लिया। हम कहना चाहते हैं कि 10 साल की नौकरी हो गई, सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और सरकार अपनी विधायक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में कानून बनाए। जिस प्रकार से गेस्ट टीचर के लिए कानून बनाया था, उस प्रकार से कानून बनाते हुए इनको भी समायोजित किया जा सकता है विभाग में। और दूसरे जो विभाग जो खाली पड़े पद हैं, उन पे जो टेस्ट लिया उनकी भर्ती करी जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में तो लगभग 40,000 पद खाली हैं और 2,000 पीटीआई के पद खाली हैं। इस 1983 से अलग 2,000 पीटीआई के पद खाली पड़े हैं। तो हम कहना चाहते हैं इनकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी और नए पीटीआई भी भर्ती हो जाएंगे। लेकिन सरकार की जो वादा खिलाफी, आज जो यहाँ पुलिस छावनी बना दी, पीटीआई आराम से धरना दे रहे हैं और धरने में आज पूरी पुलिस प्रशासन भिवानी का यहाँ इकट्ठा है। हम इसका विरोध करते हैं और हम प्रशासन से कहा था कि पुलिस ही शिक्षा मंत्री को घेर लिया पूर्ण रूप से, चारों तरफ से पुलिस खड़ी है, आप लोगों को कहीं जाने भी नहीं दिया। हम पीटीआई का जो कार्यक्रम है, हम उसमें पूर्ण रूप से कामयाब हैं। थोड़ी देर में हम अपना काम है उसमें पूरी तरह मकसद में कामयाब हो जाएंगे। प्रशासन यहाँ देखता रह जाएगा। पीटीआई 83 दिन से धरने पर बैठे हैं और आज शिक्षा मंत्री के कुछ प्रोग्राम थे जिला भिवानी में। अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं पीटीआई और अपना विरोध प्रजातांत्रिक तरीके से दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन आप देख लो रेस्ट हाउस में हमारे धरना स्थल पर आप देख रहे हो रस्साबंदी कर करके। ये अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। न्याय कहाँ मिलेगा लोगों को? आप लोगों ने कहा था कि शिक्षा मंत्री का आपको कर दिया गया, ये अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। गुलामी, इसको आज़ादी हमें तो नज़र नहीं आती यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, तो हमारा अधिकार है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है। ये नहीं फैसला गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं लिख के दी, वैकेंसियाँ थी सरकार के पास करने वालों का दोष और है। पीटीआई के ऊपर तो कोई आरोप है ही नहीं। ये सिर्फ कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर आरोप है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कोर्ट का फैसले की बात नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी पुनर्विचार याचिका हमारी पेंडिंग है। सरकार जा सकती थी कर्मचारी रखना चाहे तो। सरकार माँ बाप होती है कर्मचारी की, अगर वो सरकार थोड़ी सी भी संजीदा होती, थोड़ी सी मंशा ठीक होती। पुनर्विचार याचिका है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कोई मामला ही नहीं बनता। पुनर्विचार याचिका जब संविधान में उसका प्रोविजन दिया है तो उसका तो सरकार इंतजार करती। रोड के ऊपर बैठाए हैं जबरदस्ती, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? हम अपना विरोध पूरा दर्ज कराएंगे, हम आगे की लड़ाई जोर शोर से लड़ेंगे। इस दौरान जब प्राचीन लाठियावाला, जौहर और राजकीय कॉलेज में पत्रकारों ने पीटीआई टीचर्स को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल किया, तो उन्होंने साफ किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसे सरकार मान भी रही है और मनवा भी रही है। अब तो परीक्षा भी हो चुकी है। सबके पास राइट है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कानून मानना हर सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा या कोर्ट जो भी आदेश देगी उसको मानना और मनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। स्वयं मानना भी, और अगर किसी का भी आदेश दिया उसका भी मनवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम तो कोर्ट के ही आदेश मान रहे हैं और उसमें मेरा ख्याल है कहीं भी ऐसा नहीं है। कोर्ट ने यही कहा है कि जो
जो 20,800 लोग थे वही लोग पेपर देंगे, कोई नए लोग नहीं उसमें आए। तो जो लोग 10 साल से वही काम कर रहे हैं उन्हें पेपर देने में क्या दिक्कत है? दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा, किसी ने डेयरी खोल ली, कोई कहीं जाके वेल्डिंग का काम करने लग गया, कोई कुछ कर रहा, वो पेपर दे रहा। और एक तरफ वो लोग हैं जो 10 साल है वही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या पेपर देना मुश्किल है? मैं समझता हूँ खाली राजनीति है, कोई चुनाव को लेकर बहरहाल बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी को बहाल कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकार से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अपील भी की। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगे भी धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि हाल ही में हुई परीक्षा को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है और इसका नतीजा कब तक घोषित करती है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।